लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी की गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ व किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदी किया। आपकी बार महिला पुरुष युवा वर्ग किसानों के लिए सरकार ने 5 न्याय घोषणा पत्र लाया है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख, युवाओं को नौकरी, किसानों को उनके फसल की पूरी कीमत मिलेगी। भाजपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री के गांव में युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मजदूर युवा वर्ग किसानों का शोषण कर रही है। लाखों करोड़ों के घोटाला करने वाले भाजपा में शामिल होते हैं, उनके दाग धुल जाते हैं। एक तरफ मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ने नहीं दूंगा, न खाने दूंगा न खाऊंगा। ऐसे कहने वाले मोदी के पार्टी में भ्रष्टाचार करने वाले अनेक लोग शामिल होकर बेदाग हो रहे हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा देश हित में कार्य कर रही है या फिर अहित में। जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने आश्वासन देते हुए कहा, कांग्रेस की गारंटी पर हमें पूरा भरोसा है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद रहे हैं 20 साल से भाजपा का सांसद है जांजगीर चांपा लोकसभा में, लेकिन यहाँ के सांसद जो है ना लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव में जाते हैं, ना आते हैं, ना दौरा करते हैं, ना ही विकास के कामों के लिए किसी भी गांव में कोई राशि दिए हैं, ना ही इस क्षेत्र के समस्याओं को लोकसभा में उठाते हैं। इसलिए इस समय लोग चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत के जाए और इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के पास, संसद में, पार्लियामेंट में उठाया और इस क्षेत्र के लोगों का समस्या का निराकरण हो। जो डेवलपमेंट के लिए राशि केंद्र से आती है वो राशि भी इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो लोगों का कहना है कि इस बार जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, उसी तरह सांसद भी लोकसभा में कांग्रेस का होना चाहिए, जिससे विकास के काम होंगे। और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल इस बार हमारे 8 लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सारे लोग उत्साहित हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं और इस बार यहाँ से जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आएगी। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान, अमित शाह का आज बयान आया कि हम संविधान नहीं बदलेंगे किसी प्रकार का। देखिए, जिसके मुंह में चोर होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। पहले ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, अब जब लोगों का दबाव पड़ रहा है तो वो इस तरह के सफाई देने का काम कर रहे हैं। तो ये सफाई चलेगी नहीं। लोग इस बार उनको बदलना चाहते हैं और हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें इस देश के जो आज़ादी के सपने जो हमारे नेताओं ने देखे थे, उस सपनों को पूरा करने का काम देश का संविधान करती है। उस संविधान को नष्ट करने का काम, उस संविधान को ख़त्म करने का काम, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के भाइयों के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको बंद करने का काम संविधान के माध्यम से हो रहा है। संविधान में सबको अधिकार मिला है। हम उस संविधान को किसी भी कीमत में नहीं बदलने देंगे और भाजपा को बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। 23 तारीख को पीएम मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हार्ड सीट है और उन्हें खतरा है, इसलिए आ रहे हैं क्या? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आए कहीं भी उनको स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र में उनको छूट है आने जाने की। वो आए स्वागत है, लेकिन उन्होंने 10 साल इस देश में जो काम किया है उससे देश की जनता नाराज़ है। महंगाई बढ़ी है, लोगों से जो वादा किया गया था उसको, जो मोदी की गारंटी थी वो फेल हो गया, कोई काम नहीं हुआ। इनका डबल इंजन फेल हो चुका है और चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में आज बढ़ गई है, जिससे लोग त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव में आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और वो मुख्यमंत्री से भी जाके मिली, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज देखिए, हमारे अनुसूचित जाति पे, अनुसूचित जनजाति पे, पिछड़े वर्गों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है भाजपा राज में ही हो रहा है।